حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بمجالس العلماء فإن الله تعالى شأنه يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما تنبت الشجر من الماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लो भाई जरा जल्दी से नीचे आ जाओ जल्दी दुआ करा दे ये सूरत वाले जो काम करते सूरत में इन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं 10:30 बजे बिठा दूंगा मैंने भी उनसे कहा था और आप देखो मुझे 1 बजे बुला रहे हैं आप खुद सोचो ये शिकायत आप इन लोगों से करो मैं 10:30 बजे से वादा किया था कि मुझे 10:30 से 12 का वक्त देना और बात हो गई थी पक्की उसके बावजूद हम अभी बिठा रहे हैं 1 बजे जब लोग आराम कर रहे हैं बहरहाल और 10-15 मिनट में मैं भी बात खत्म कर दूंगा अभी मैं चौखाली आया था आप पूछो कितने हजार आदमी थे चौखाली आया था बहरहाल चलो वादा कर लो जो भी अल्लाह को मंजूर है मेरा ईमान है मगर वादा करो कि इंशाअल्लाह जो बात कहेंगे जिंदगी में अमल में लाएंगे बोलो इंशाअल्लाह मैंने जो इस वक्त आप हजरात के सामने कुरान पाक की आयत शरीफा और हदीस पाक पढ़ी और मेरी अजीज बहनों और माँ मैं भगवानपुर आया था लालपुर आया था पूछो कि कितना बड़ा मजमा था अब ये सोने का वक्त है उस वक्त मुझे बिठा रहे गुजरात से बुलाया है ये कितनी गलत बात है मुसलमानों मैं और आप जिस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं एक फना होने वाली दुनिया है खत्म होने वाली दुनिया ये दुनिया जन्नत नहीं है जन्नत वो जगह है जहां मौत नहीं जन्नत में बुढ़ापा भी नहीं जन्नत में बाल भी सफेद नहीं होगा जन्नत में पेशाब और टॉयलेट भी नहीं जन्नत में बीमारियां भी नहीं जन्नत हमेशा रहने की जगह है जिस अल्लाह ने दुनिया में पहली बार पैदा किया है जोर से बेशक बोल दो जोर से बोलो वही अल्लाह कयामत के दिन दोबारा पैदा करने की ताकत रखता मैं मुख्तसरन इतना अर्ज कर दूं मेरा भी सोने का वक्त आपका भी सोने का वक्त अब हम लोग कयामत की बड़ी निशानियों में दाखिल हो गए कयामत की छोटी निशानियां सब पूरी हो गई और कयामत की बड़ी निशानियों में हम दाखिल हो गए हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब दुनिया में झूठ शराब जुआ नाच गान धोखाबाजी लांच रिश्वत जुल्म और सीनाकारी आम फैल जाएगी उसके बाद सलसले और भूकंप के बरस क़यामत तक शुरू हो जाएगा
बंगाल के मुसलमानों, रोजाना 200 जलजले और भूकंप दुनिया में हो रहे हैं। अभी तक तुर्की में जलजला और भूकंप आया था चंद महीनों पहले। जोर से जवाब दो भाई, आया था नहीं आया था? 1,10,000 आदमी मारे गए, शहीद हो गए। उसके बाद मोरक्को में आया, इंग्लैंड के पास 10,000 आदमी मारे गए। अभी नेपाल में आया था, 150 के करीब आदमी मारे गए। चाइना में आया, 150 के करीब आदमी मारे गए। अभी जापान में हुआ हफ्ता 10 दिन पहले, 70-80 आदमी मर गए। पूरी धरती ऐसे हिल रही है। कयामत बहुत करीब आ गई और उम्मत गफलत में सो रही है। हम लोग आखिरी नबी के आखिरी उम्मती हैं। अब कोई नबी आने वाला नहीं, अब आसमानों से कोई किताब नहीं आएगी। कुरान अल्लाह की आखिरी और अंतिम किताब, और ये उम्मत अल्लाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत है। उसके बाद दुनिया खत्म कर दी जाए। मैं आपको बतला दूं, याद रखो काम की चीज। इस वक्त उलमाए किराम ने पिछले 10 साल में 200 किताबें कयामत की निशानियों पर लिखी है। इसलिए कि कयामत करीब आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जमीन गुनाहों से भर जाएगी तो अल्लाह ताला टाइम और वक्त में से बरकत उठा देगा। हदीस पाक में है, 1 बरस 1 महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा, हफ्ता दिन में दिन, घंटे में घंटा, मिनट में और मिनट सेकंड में बदल जाएगा। जोर से बेशक जवाब दो, टाइम में से अल्लाह ने बरकत उठाई कि नहीं उठाई? भाई बोलो जोर से, उठाई नहीं? उठा ली। जुमा 8 दिन 1 दिन की तरह जा रहा है। आज जो है ना, आज जुमेरात है, आइंदा जुमेरात मुझे याद करना, 1 दिन की तरह 1 हफ्ता 7 दिन निकल जाता। इतना टाइम में से बरकत उठा ली। अभी मैं कलकत्ता उतरा, बारिश हुई। ये बारिश का मौसम नहीं, गुजरात में भी बारिश होने का चांसेस बढ़ गए हैं। अखबारात में आ रहा, पूरी दुनिया में बगैर मौसम के बारिशें हो रही। ये सब कयामत की निशानियां हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अरबस्तान जहां से शिर्क को खत्म कर दिया गया था, कुफ्र और शिर्क को खत्म कर दिया था, वहां शिर्क दोबारा दाखिल हो जाए तो समझ जाना कयामत करीब। अभी मक्का मुकर्रमा के करीब जिद्दा, बुरैदा और रियाद सब जगह बड़े बड़े मंदिर तामीर कर रहे हैं और उसमें ये लोग मदद कर रहे हैं। ये सब कयामत की निशानियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जजीरतुल अरब, अरबस्तान, जहां एक दाना उगता नहीं था, जब वहां हरियाली हो जाए तो समझ जाना कयामत करीब। आज बिल्कुल आप जिद्दा से मक्का जाओ, मक्का से मदीना जाओ, मदीना से जिद्दा जाओ, सब जगह हरियाली होगी। सब्जियां पक रही है, अनाज और गल्ले पक रहे हैं। ये सब कयामत की निशानियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले हदीस है, ब्लड प्रेशर की बीमारी आम हो जाएगी। भाई जोर से जवाब दो, ब्लड प्रेशर जानते हैं ना? हाँ, ब्लड प्रेशर हदीस में है, और ये बीमारी इंसान को कब्र में उतार देगी। आजकल ये बीमारी से बहुत लोग मर रहे हैं। ज्यादा गोश्त, ज्यादा अंडे, घी, बटर खाने से ये बीमारी पैदा होती है। अल्लाह ताला आमीन कहो, इस बीमारी से उम्मत की हिफाजत फरमाए। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि कयामत की छोटी निशानियां पूरी हो गई और कयामत की बड़ी निशानियों में हम दाखिल हो गए। 200 किताबें उलमा ने 200 किताबें कयामत की निशानियों पर पिछले 10 साल में लिखी। दज्जाल के निकलने की तैयारी है। दज्जाल निकलेगा तो आसमानों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेंगे और इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो जाएगा। उसके बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। कयामत बहुत करीब है और कयामत के दिन अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। जैसे आपकी गोला बस्ती की ग्राम पंचायत है, भगवानपुरा की नगर पालिका है। ग्राम पंचायत हमसे मकान का टैक्स मांगते हैं,
खेती का टैक्स मांगते हैं। ये पिंडार और मंडप वाले और लाउडस्पीकर वाले अभी पैसा मांगेंगे, हिसाब लाओ। भाई जोर से बोलो, हिसाब मांगेंगे नहीं मांगेंगे? पूरा मजमा जोर से जवाब दो। अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी तुमको पैदा किया है, बोलो सब मिलकर बेशक अल्लाह को भी जिंदगी का हिसाब मांगने का हक है। भाई बोलो ने बेशक। इसीलिए कयामत रखी है, कयामत के दिन मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा और कहेगा लाओ हमारा हिसाब लाओ, आसमानों से बरसने वाले पानी का हिसाब लाओ, ये हवा जिससे हम सांस ले रहे हैं का हवा का हिसाब मांगेंगे। जमीन पर चलते थे, फिरते थे, खेती करते थे, बिजनेस व्यापार करते थे, ना इसका हिसाब लाओ। मेरे अर्ज करने का मंशा ये है, सबका हिसाब मांगेंगे अल्लाह ताला। कयामत बहुत करीब आ गई और दोबारा जिंदा करेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने समझाया कि कयामत के दिन कब्रिस्तानों से सारे मुर्दों को मैं दोबारा जिंदा करूंगा। भाई सब मिलकर जोर से बेशक बोलो, अल्लाह करेगा नहीं करेगा? बेशक करेगा। कुरान की एक दलील समझा दो, कुरान पाक की एक दलील बतला दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तो आज भी मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता हूं। बेशक बोलो, है कि नहीं? मगर आज नहीं करेगा। कुरान पाक में है कि जो मुर्दे कब्रिस्तानों में सोए हैं, उन्होंने ये गोला बस्ती की पुरानी मस्जिदें बनाई, उसमें पैसा दिया, मदरसों में बच्चों को अनाज गल्ला दिया, मदरसे बनवाए, पानी के पंप लगाए, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात दिया, हज किया, खुद कुरान की तिलावत की, जिक्रुल्लाह किया, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार पढ़ा और खुदा जाने क्या कहने की। अल्लाह फरमा रहे वो मरहूम जो कब्रिस्तान में सोए हैं उनकी नेकियां अभी खत्म नहीं हुई, उनकी नेकियां चालू है। अभी उन मस्जिदों में नमाज हो रही है, बेशक बोलो जोर से, हो रही ना हो रही है? वो मरहूम ने बनाई, कब्रों में सोए। अभी उसमें बयान, आलिमों का बयान हो रहा है, वाज़ो तकरीर हो रही है, खानकाहों का निजाम चल रहा है, दावत और तबलीग का काम हो रहा है मस्जिदों में। तो अभी वो मरहूमों ने जो मस्जिदें बनाई, अभी उनकी नेकियां चालू है और जोर से बोलो बेशक कयामत तक चालू रहेगी। भाई बोलो ने जोर से, कयामत तक चालू है। तो आज जिंदा करके उनको अधूरा सवाब दे। आज जिंदा करने से कोई फायदा नहीं, उनकी नेकियां पूरी होंगी कयामत के दिन, लिहाजा उनको जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी। बोलो सब मिलकर कयामत के दिन, बोलो कब कब कब? कयामत। ऐसे ही गुनहगार लोग सिनेमा थिएटर खोला, शराब के अड्डे खोले, जुआ के अड्डे खोले, वो सब कब्रों में है, नास्तिक लोग हैं, वो जो गुनाह की बुनियाद डाल कर गए, आज भी वो गुनाह हो रहे और कयामत तक चलेंगे। लिहाजा उनको भी जिंदा करने की जरूरत। बोलो सब मिलकर दोबारा बोलो, कौन से दिन पड़े? कयामत। वो कयामत बहुत करीब है। बेहिसाब ज़लज़ले और भूकंप हो रहे हैं, वक्त में से बरकत उठा ली गई। अभी तो रमजान गया, भाई बोलो ना, गया नहीं गया? और दोबारा रमजान आ भी गया। पहले 15-20 साल पहले टाइम में कितनी बरकत थी, आज टाइम में बिल्कुल बरकत नहीं। बहरहाल मुझे और आपको जिंदगी का हिसाब देना है, इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया, मालदार हो के गरीब, पांचों नमाजें फर्ज है, नमाज किसी को माफ नहीं है। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज मैंने यहाँ नमाज पढ़ी मगरिब में, एक भी नौजवान नहीं था, एक भी नहीं, सब बुजुर्ग लोग थे यहाँ मस्जिद में मगरिब की नमाज। कितनी बुरी बात। आलिमों के पास बैठो, आलिमों के पास। अगर खेती बाड़ी में पैसा कमाया या बिजनेस में तो ज़कात वाजिब है। 1 लाख रुपए पर 2500 रुपए ज़कात निकालना। पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को दो, फिर गरीबों फकीरों
2500 रुपए ज़कात वाजिब है। भाई पीछे वालों, बाहर वालों, अंदर वालों, जोर से बोलो ना। 1 लाख रुपए पर कितना रुपया है बोलो? 2500 रुपए ज़कात निकालना वाजिब है, फर्ज है। रमजान करीब आ गया, रमजान के रोजे रखना है। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमजान, रमजान वो महीना है अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, इसमें अल्लाह ने कुरान को उतारना शुरू किया। एक नफल अदा करोगे फर्ज का सवाब रमजान में। रमजान बहुत मुबारक महीना है। एक नफल अदा करोगे फर्ज का सवाब, फर्ज अदा करोगे 70 फर्ज के बराबर सवाब। बुखारी शरीफ की हदीस में है जो रमजान में उम्रा करता है, सुभान अल्लाह बोलो जोर से, रसूलुल्लाह के साथ हज करने के बराबर सवाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है कोई रमजान में उम्रा करता है। रमजान में नमाज पढ़नी है पाबंदी के साथ, रोजे रखना है। हमारे गुजरात में तो छोटे छोटे बच्चे रोजे रखते हैं। गुजरात घूमने फिरना, अल्लाह के रास्ते में निकलो, जमात लेकर और आके देखो कैसा माहौल है। वहाँ छोटे छोटे बच्चों के मदरसे देखो आप, कितने मदरसे, गांव गांव मदरसे। आपके यहाँ 15 मस्जिद है, 15 मकतब भी नहीं। यहाँ जो मकतब बन रहा है, इस मकतब के पीछे पैसा भी खर्च करो, अपने बच्चों को इस मदरसा बनने के बाद यहाँ पढ़ाई के लिए भेजो। इंशाल्लाह बोलो भाई, बोलो ना इंशाल्लाह। दीन होगा, दीन जिंदगी में तो जिंदगी गुजारने का मजा आएगा। दीन नहीं होगा तो अंदर से सुकून नहीं मिलेगा। 5 अमद हुई। नमाज पढ़ने से भाई जोर से बेशक बोलो ना, दिल का सुकून मिलता है। कुरान की तिलावत करने से दिल का सुकून मिलता है। जिक्रुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखो ये तस्बीह है, आजकल ये तस्बीह आ गई है, देख लो 20-25 रुपए की मिलती है। हाथ में लगा दो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह का जिक्र, इससे दिलों को सुकून मिलता है। गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह का सुकून मिलेगा, दिल का सुकून मिलेगा। माँ बाप की खिदमत, बीवी का हक, शौहर का हक, औलाद का हक, पड़ोसी का हक, जानवरों का हक। जानवरों को खिलाना पिलाना, सर्दियों में उसको कपड़ा दो, गरीबों को भी स्वेटर पहनाओ, कंबल पहनाओ। यहाँ जो मालदार लोग हैं, अपने गरीब, अपनी मोहल्ले के, गांव के गरीब लोगों को कंबल ओढ़ाओ। अभी बहुत सख्त सर्दी का जमाना, अल्लाह का शुक्र है यार आज की सर्दी नहीं है। मेरी अजीज बहनों और माओ, नमाजों की पाबंदी करना है, रमजान के रोजे रखना है, इशा की नमाज के साथ 20 रकात तरावी पढ़ना है, कुरान पाक की तिलावत करो। पढ़ने नहीं आता है तो वुजू करके कुरान के हुरूफ पर से अल्लाह का कलाम है, इसको नजर करो, दीदार करो, इस पर भी सवाब। रमजान मुबारक में इफ्तार कराना, सहरी कराना, ये सब सवाब के काम। रमजान में ज़कात निकालोगे पूरी तो अल्लाह उसका बहुत ज्यादा सवाब देगा। जिंदगी में एक बार हज करना है, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, वो सब हाथ उठाओ, मक्का मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ले जाए इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों और माएं और बहनों, अल्लाह के हुक्म भी पूरे करो और बंदों के हुक्म भी पूरे करो। हेलो।